हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी टर्म्स अभी आप सुनोगे, ये सारे टर्म्स कोई टेक्निकल जार्गन्स नहीं है जो आपने पहले कभी सुने नहीं है। यू नो, इट्स नॉट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये सारे बहुत सिंपल टर्म्स हैं। जैसे इंडस्ट्री आपने सुना है पहले, आपको पता है इंडस्ट्री क्या है, राइट? पर आज हम ये सारे टर्म्स को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, हम उसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, हम उसकी थोड़ी सी डिटेल्स में जाएंगे। जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट इंडस्ट्री, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री? सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो समझते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है। Industry is basically the entire sector which covers all the activities, processes that helps in converting a raw material into a finished good. समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री ऐसे सारे प्रोसेसेस, अरेंजमेंट्स को कवर कर लेती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करता है। जैसे दिमाग में इंडस्ट्री बोल रही हूं तो पता है क्या आ रहा है, राइट? पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, समझ में आ रहा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी इंडस्ट्रीज कितनी तरह की होती है? इंडस्ट्रीज 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नाउ व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री इज वेरी वेरी बेसिक एंड इट इज बेस ऑफ योर एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में यह पढ़ा होगा कि इंडिया जो था वाज वेरी रिच इन रॉ मटेरियल। हमारे कंट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी। रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे बहुत होता था। वो रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज होता है। समझ में आ रहा है? 1947 के पहले क्या प्रॉब्लम था हमारे कंट्री में? हमारे कंट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी पर सेकेंडरी इंडस्ट्री का बेस ही नहीं था। सेकेंडरी इंडस्ट्री का बेस ही नहीं था। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कोई सेटअप ही नहीं करता था। तो हमारे सारे रॉ मटेरियल कहां जाते थे? ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन लेके जाते थे। वन ऑफ द रीजन व्हाई British came to India or they decided to settle in India was that our country was so rich with natural resources. One of the reason why British settled in India, मतलब they literally invaded India, was कि उनके कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किसका चाहिए? प्राइमरी इंडस्ट्री का चाहिए। तो चलो समझते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली 2 तरह की होती है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। Primary industry is an industry which basically is into extraction of natural resources and reproduction of living organisms. प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल या हाईटेक प्रोसेसेस नहीं होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर कहां पे आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। समझ में आ रहा है? पिशिकल्चर कहां पे आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। सो प्राइमरी इंडस्ट्री पहले। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब क्या? जहां पे आप अर्थ में से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हो। जैसे फिशिंग हुआ, आप पानी में से फिश को एक्सट्रैक्ट करते हो और आप उसको मार्केट में जाके बेच देते हो, या फिर आप उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाके वो फिश में से कॉड लिवर ऑयल निकालोगे। वो सब अलग चीज है। समझ में आया? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या हुआ? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। समझ में आया? अर्थ के अंदर फिर अलग आप लैंड में से एक्सट्रैक्ट करते हो तो एग्रीकल्चर हो गया, वो लंबरिंग इंडस्ट्री हो गया। आप फॉरेस्ट में से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो, पानी में से अगर आप फिश को एक्सट्रैक्ट करते हो। समझ में आ रहा है? देन कम्स जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? यू आर बेसिकली इनटू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अर्निंग आउट ऑफ इट। जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग हुआ, आप हेन का ध्यान रखते हो और उसमें से आप उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसका एग हुआ, आप उसको बेचते हो। जैसे हो गया पिशिकल्चर, पिशिकल्चर यू आर रेयरिंग फिश। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। पक्का? हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक इंडस्ट्री। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? आप हर्ब्स को रेयर करते हो। समझ में? जैसे नर्सरी हो गया, आप देखते हो काफी सारे छोटे छोटे प्लांट्स आपको खरीदने होते हैं। आप कहाँ जाओगे? नर्सरी में जाओगे। तो नर्सरी क्या हो गया आपका? जेनेटिक इंडस्ट्री में। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक केयर करते हैं और आप उनमें से कमाते हैं। समझ में आया? जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का डिफरेंस। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे है उसी फॉर्म में। वेयर एज जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को
रेयर करती है और उसके रिप्रोडक्शन में से अर्न करती है। तो यहाँ पे rearing and reproduction takes place, here only extraction is taking place. Next we are going to study about secondary industry. Secondary industry is an industry where raw material is converted into a finished good. Secondary industry में raw material कहाँ से आ रहा है? Primary industry में से आ रहा है। तो किसी भी कंट्री का अगर आपको इंडस्ट्रियल बेस बेटर करना हो तो आपको कौन सी इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर वो प्राइमरी इंडस्ट्री में से जो रॉ मटेरियल निकल रहा है वो कहां जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आप फटाक से समझ जाओगे। पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में जो पेपर पल्प आता है वो कहां से आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में से। एक्सीलेंट। शुगर मिल्स, शुगर मिल में जो शुगर केन आता है वो कहां से आता है? एग्रीकल्चर, प्राइमरी इंडस्ट्री। समझ में आया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़ा बनता है उसके लिए जो कॉटन की जरूरत होती है वो कहां से आ रही है? प्राइमरी इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? ओके। सो जब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वी आर गोइंग टू हैव 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट इज एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो एक रॉ मटेरियल को लेती है और उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंड दैट एवरी पार्ट इज अ सेपरेट फिनिश्ड गुड। एग्जाम्पल देती हूं, समझ में आ जाएगा। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, आपको कहां से मिलता है? क्रूड ऑयल में से मिलता है। क्रूड ऑयल आपको कहां से मिल रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री में से मिलता है। वो क्रूड ऑयल कहां पे जाता है? रिफाइनरी में जाता है। रिफाइनरी में वो क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है और आपको वो एक रॉ मटेरियल में से अलग अलग तरह के फिनिश गुड्स मिलते हैं। जैसे पेट्रोल इज अ सेपरेट फिनिश गुड, डीजल इज अ सेपरेट फिनिश गुड्स, केरोसिन इज अ सेपरेट फिनिश गुड, गैसोलीन इज अ सेपरेट फिनिश गुड। समझ में आया? एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वन रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट फिनिश्ड गुड्स। इसका एग्जैक्ट उल्टा है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, मेनी रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड इनटू वन फिनिश्ड गुड्स। Many raw materials are combined into one finished goods. Pharmaceutical industry, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आते हैं, अलग अलग केमिकल्स आते हैं, आप उनको कंबाइन करते हो और एक मेडिसिन बनाते हो। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है? स्टोन लिया जाता है, लाइम लिया जाता है, सैंड लिया जाता है, उसको मिक्सचर में डाला जाता है और उसका सीमेंट बनता है। समझ में आया? सो सीमेंट इंडस्ट्री इज अ फाइन एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद में आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपको क्या ध्यान रखना है? देयर इज वन रॉ मटेरियल विच इज प्रोसेस्ड इनटू वन फिनिश्ड गुड। एक ही रॉ मटेरियल यूज होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उसमें से एक फिनिश गुड बनता है। जैसे कि हो गया पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। शुगर के ओनली वन रॉ मटेरियल, इट इज प्रोसेस्ड एंड मेड इनटू अ पेपर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। समझ में आया? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। यहां पे क्या होता है? अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को कंबाइन करके एक फिनिश गुड बनता है। जैसे हो गया कंप्यूटर्स, जैसे हो गया कार, जैसे अपने मारुति उद्योग इज द बेस्ट एग्जांपल। यहां पे कोई भी जो स्पेयर पार्ट है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, अलग अलग जगहों से उसे लाया जाता है और फैक्ट्री के अंदर असेंबल किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है फॉर असेंबलिंग इंडस्ट्री। So I'm sure with this you people are very clear about different types of manufacturing industries. Next is construction industry. Construction industry में क्या होता है? It basically deals with development of infrastructure like construction of dams, roads, highways, bridge, etc. Construction industry का एक सबसे unique feature ये है कि whenever any product is made, it cannot be shifted or transferred from one place to the other. जहां पे वो बना है वो वहीं के वहीं रहता है। जैसे रोड्स बन गए हैं तो रोड्स वहीं के वहीं रहेंगे। समझ में? रोड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, विच कैन हैपन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। माल बनता है फैक्ट्री में और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है रॉ मटेरियल और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, और फिर वहां से वो कस्टमर के पास जाता है। समझ में आया? Then we have tertiary industry, children. What is tertiary industry? Tertiary industry is basically a link between a primary industry and a secondary industry. आज प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल बनता है, वो रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री तक जाएगा कैसे? कौन से सर्विसेज की जरूरत पड़ती है? एक है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है वेयरहाउसिंग,
तीसरा है इंश्योरेंस और चौथा है बैंकिंग. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्रीज. टर्शियरी इंडस्ट्री हम डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर फोर्थकमिंग topics. So I'm sure children by now you people are extremely clear about industry, right? अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ. बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी बाइफरकेटेड इनटू 2 कैटेगरीज, राइट? एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स. तो कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स में किसी भी प्रकार का प्रोसेस नहीं हो रहा है. यहाँ पे आप फिनिश गुड्स बिल्कुल बनाते नहीं हो, आप यहाँ पे फिनिश गुड्स को सिर्फ बेचते हो. So what happens in commerce? Commerce में सिर्फ सेल एक्सचेंज ऑफ फिनिश गुड्स टेक प्लेस. समझ में आ रहा है? Between the intermediaries. समझ में आया? So when I say commerce, children, commerce can be broadly bifurcated again into 2 parts. One is trade and another is auxiliaries to trade. Let us try to understand what do you mean by trade. Trade is sale or exchange of finished goods from one trader to the other, from one seller to the other. So when I talk about trade, there are 3 types of trades, national trade and international trade. और अब तीसरे तरह का ट्रेड है इंटरपोर्ट ट्रेड. So when I talk about national trade, तो national trade के अंदर आ जाता है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. आई एम श्योर आपने ये सब कुछ प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं. Then comes international trade. International trade में क्या आता है? Import and export, where trade is taking place between 2 countries is called international trade. So when I am buying goods from one country, it is called importing, and when I am selling goods to the other country, it is called export. Import जब आप करते हो तो आपके कंट्री में से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, और आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर का फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आता है. तीसरा मैंने आपको कहा था इंटरपोर्ट ट्रेड. इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है? You are importing goods for further exporting it. You are importing goods for further exporting it. जैसे दुबई है, दुबई इज अ ड्यूटी फ्री कंट्री. वो क्या करती है? एक कंट्री में से गुड्स को इंपोर्ट करती है और दूसरे कंट्री को बेचती है. When you are not importing for your personal consumption but for further exporting, it is called interport trade. जैसे अभी आप लोगों को पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हालात है वो थोड़े से नाजुक है. बायलैटरल ट्रेड, यूनिलैटरल ट्रेड, ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस relationships have been completely stopped, but they are dependent on us for onions. So now if they want to buy onions from us, can they buy directly from us? Will we sell them? No. So they can basically trade with us through Nepal. So what will Nepal do? This is just an example, huh, children? So what will Nepal do? Nepal will import onions from India and further export it to पाकिस्तान. सो अभी नेपाल ने ये क्या किया? नेपाल ने इंटरपोर्ट ट्रेड किया. क्या किया? इंटरपोर्ट ट्रेड किया. समझ में आ रहा है? इंटरपोर्ट ट्रेड कब कब होता है? इंटरपोर्ट ट्रेड तब होता है जब 2 कंट्रीज डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकती. इंटरपोर्ट ट्रेड तब होता है जब फ्यू कंट्रीज ड्यूटी फ्री कंट्रीज होती हैं और वो इंटरपोर्ट ट्रेड के थ्रू दे कैन अर्न मनी. समझ में आया? सो चिल्ड्रन, विद दिस आई एम श्योर यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट ट्रेड इज. ट्रेड के अंदर आपको जनरली क्या पूछ सकते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? इट बेसिकली रिमूव्स द हिंड्रेंसेस दैट कैन अकर इन ट्रेडिंग प्रोसेस. होलसेलर के पास से रिटेलर के पास आपको माल भेजना है, कैसे भेजोगे? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. फिर वो जब माल उसके यहाँ पे जा रहा है तो ट्रांजिट में कुछ भी हो सकता है, इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा. पेमेंट कैसे करोगे? तो बैंकिंग सर्विसेज चाहिए. माल बेचोगे कैसे? तो मार्केटिंग करना पड़ेगा. तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या करती है? दे बेसिकली रिमूव द ऑब्स्टेकल्स दैट कैन हैपन इन द ट्रेडिंग बिटवीन द 2 ट्रेडर्स. सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड टर्शियरी दोनों काफी सिमिलर लगते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रन, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो एक बहुत ही मिनिएचर फॉर्म है. वो स्मॉल स्केल पे होता है, वो सिर्फ ट्रेडर्स के बीच में होता है. स्मॉल लेवल ऑफ सर्विसेज है. आप ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की सर्विसेज देखोगे और टर्शरी की सर्विसेज देखोगे तो एक जैसी ही है, डिफरेंस नहीं है. पर व्हेन आई टॉक अबाउट टर्शरी, इट इज लिंकिंग द 2 सेक्टर्स, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ऑक्सिलरीज, इट इज ओनली एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन अ होलसेलर एंड अ रिटेलर. आर यू गेटिंग मी? Producer and a wholesaler. So the services are same. Services are transportation, warehousing, banking, insurance, marketing, same services जो हम लोगों ने टर्शरी में पढ़ी थी वो same services है. पर यहाँ पे वो services छोटे लेवल पे हो रही हैं and they are only acting as a link between the traders.
समझ में आया? So children, with this we have completely understood, I am sure, all the business activities.